बिहार इकोनॉमी सर्वे 2024-25 वीडियो वाले सीरीज में ये तीसरा वीडियो है, जिसमें कि हम लोग राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है बिहार राज्य की, उसका परिचय देखेंगे वित्तीय प्रबंधन का। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे काम करता है बिहार राज्य का। तो इसमें दो तरह की बात है, एक राजस्व होता है, एक पूंजीगत होता है। आय व्यय तो समझ रहे हैं कि एक तरफ जो बिहार सरकार का जो आय का स्रोत है किस ढंग से होता है, वही व्यय का स्रोत भी उसी ढंग से होता है। जैसे कि यहाँ देखिए सार्वजनिक आय में जो है राजस्व प्राप्तियां हैं शामिल हैं और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। उसी तरह व्यय में भी राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। तो बाकी जो है हमारा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां में अंतर क्या है? दोनों तो प्राप्तियां हैं। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां जो है इसे चालू खाता के भी इसे नाम से जानते हैं। इसका भुगतान जो है उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है और इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले कोई भुगतान नहीं होता है, जैसे कि गैर कर आय, करेत्तर आय या फिर कर वाले आय, सार्वजनिक उपक्रम का लाभ, ब्याज की आय। और इसकी प्रकृति जो होती है वो अल्पकालिक होती है। वही पूंजीगत खाता यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां की बात करें तो इसमें भुगतान का संबंध आगामी किसी वित्तीय वर्ष से हो सकता है या होता है। इस खाते में आय का उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले भुगतान करना होता है, जैसे कि घरेलू एवं विदेशी ऋण, तो इसको तो भुगतान करना है, ऋण को उस पर ब्याज भी भुगतान करना है। ऋण वापसी, किसी को ऋण दिया है तो वो वापस लेना। लोक लेखा प्राप्तियां, इसकी प्रकृति जो है वो दीर्घकालिक होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाटा में कि राज्य के राजस्व लेखे में प्राप्ति के घटक कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं कि राज्य का अपना जो राजस्व है वो कर राजस्व होता है और करेत्तर राजस्व होता है अपना जो है, और केंद्र से जो प्राप्त होता है उसमें विभाज्य करों का हिस्सा होता है, सहायता अनुदान होता है। अब कुल राजस्व प्राप्ति का डाटा यहाँ देखिए 2023-24 में कुल जो है राजस्व प्राप्त हुआ है बिहार राज्य को 1,93,347 करोड़ रुपया। इसमें जो राज्य का अपना राजस्व है उसका परसेंटेज है 27.7%। तो राज्य का अपना कुल कितना है? 53,618 करोड़ रुपया। इसमें कर राजस्व जो है 48,361, करेत्तर राजस्व जो है 5,257 मात्र करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। केंद्र से प्राप्ति अगर विभाज्य करों के हिस्सा देखें तो विभाज्य करों में हिस्सा 1,13,604 करोड़ रुपया, सबसे ज्यादा बिहार राज्य का सबसे ज्यादा आय का स्रोत जो है यही है। 1,13,604 करोड़ रुपया जो है विभाज्य करों में हिस्सा मिलता है बिहार को। सहायता अनुदान 26,125 करोड़ रुपया। कुल अगर शामिल इसमें मिला दिया जाए तो 1,93,347 लाख करोड़ रुपया जो है वो प्राप्त होता है राजस्व। उसमें बिहार राज्य का अपना राजस्व 27.7% है और अनुमानित है 2024-25 में कि वो और घटेगा, जबकि 22-23 में यह था 27.9% अपना जो है बिहार राज्य का वो इसमें मतलब टोटल में 22-23 में कितना था? तो 1,72,688 करोड़ रुपया। 23-24 में बढ़ करके 1,93,347 करोड़ रुपया जो है वो हो गया बिहार राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति। और 24-25 में अनुमानित है इकोनॉमी सर्वे में 2,26,798 करोड़ रुपया, जबकि जो अपना जो प्रतिशत है बिहार राज्य का राजस्व का वो 2023-24 के मुकाबले कम हो जाएगा, 27.2% हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डाटा है कि अपने स्रोतों से राज्य सरकार के कर राजस्व के घटक कौन कौन से हैं। तो अपने स्रोत से तो प्राप्त करता है बिहार राज्य 27.7%, लेकिन उनमें से कौन कौन है? तो राजस्व के स्रोत यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि ESGST जो होता है उससे हमारा बिहार राज्य का राजस्व जो है टोटल 48,361 करोड़ है, उसमें से 27,678 करोड़ रुपया उसी से आता है। समझ लीजिए कितना ज्यादा है ये SGST। और बिक्री कर, व्यापार कर जो है 9,371 करोड़ रुपया। यात्री कर माल पर -1 है, राज्य उत्पाद शुल्क 1 है,
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क है, इससे भी अच्छा रकम प्राप्त होता है बिहार राज्य को, 6,348 करोड़ रुपया। वाहन कर जो है, व्हीकल टैक्स 3,358 करोड़, भूमि राजस्व 580 करोड़ रुपया, और विद्युत कर एवं शुल्क जो है 846 करोड़ रुपया। वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य शुल्क जो है 0 है। आय व्यय पर अन्य कर जो है 180 करोड़ रुपया है। टोटल मिलाकर के 2023-24 में 48,361 करोड़ रुपया जो है बिहार राज्य का अपना राजस्व का स्रोत है, और 24-25 का अनुमानित है 54,300 करोड़ रुपया। तो सबसे ज्यादा जो है इस जीएसटी से बिहार राज्य का राजस्व का स्रोत सबसे ज्यादा है। इसमें से प्रमुख करेतर राजस्व जो है वो देख लेते हैं, तो वो तो कम ही रहता है। टोटल करेतर राजस्व जो है 2023-24 में वो है 5,287 करोड़ रुपया। इसमें सबसे ज्यादा है अलाव खनन और धातु उद्योग से 3,115 करोड़ रुपया 23-24 में। उसके बाद जो है ब्याज प्राप्ति 897 करोड़ रुपया है। विविध सामान्य सेवाएं हैं, अन्य प्रशासनिक सेवाएं हैं, पुलिस, बृहद सिंचाई, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति से भी 4 करोड़ रुपया। उसके बाद सड़क और पुल से 16 करोड़ रुपया, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से 5 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 45 करोड़ रुपया, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से 0, अन्य से 654 करोड़ रुपया। टोटल मिलाकर के 5,287 करोड़ रुपया जो है वो करेतर राजस्व प्राप्ति के घटक हैं बिहार सरकार के। नेक्स्ट हमारा जो है ग्राफ दिखा रहा है वो है कि बिहार सरकार के राजस्व लेखा में प्राप्ति की संरचना क्या क्या है, किस ढंग से ग्राफ इसका बनता है। तो 2019-20 में सबसे पहले दिखाया गया है कि कर राजस्व जो है वो था 75%, करेतर राजस्व 3%, सहायता अनुदान 21.7%। अब जो है 2023-24 में सहायता अनुदान घट करके 13.5% रह गया है। करेतर राजस्व है 2.7% करीब करीब वही है, और कर राजस्व यहाँ देखिए जीएसटी के वजह से बढ़ करके 83.8% हो गया है। पूरा जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें कर राजस्व का भाग जो है 83.8% है। इसमें बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय का अनुमान और सार्वजनिक व्यय जो है वो होता है चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय का अनुमान, सार्वजनिक व्यय होता है। व्यय में देख लेते हैं राजस्व व्यय जो है, एक होता है विकासात्मक व्यय और एक होता है गैर विकासात्मक व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय तो उधर है दो तरह के, उसमें राजस्व व्यय जो है वो भी विकासात्मक व्यय के और गैर विकासात्मक व्यय में बट जाता है, दो तरफ हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो विकासात्मक व्यय में कौन कौन आता है, तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सामान्य आर्थिक सेवाएं, कृषि एवं सहायक सेवाएं, उद्योग एवं खनिज, परिवहन एवं संचार, लोक निर्माण, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान, राज्यों को सामंदिक अनुदान जो कि 275 के एक अनुच्छेद जो है इसके तहत राज्यों को सामंदिक अनुदान जो है मिलता है। गैर विकासात्मक व्यय में सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय, ब्याज का अदायगी जब होता है सरकार करती है तो वो भी गैर विकासात्मक व्यय में आता है। सरकारी अनुदान, सरकारी सब्सिडी सभी गैर विकासात्मक व्यय में आता है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो वैसे व्यय जिनका व्यय चालू वर्ष में होता है किंतु इनका फायदा चालू वर्ष के साथ साथ आगामी वर्षों में भी होता है, जैसे चिकित्सा सुविधाएं, ये सभी जो है पूंजीगत व्यय हैं। बिहार की आर्थिक परिदृश्य को हम लोग देखें तो कुल व्यय में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का हिस्सा 2023-24 में 76% है राजस्व व्यय का हिस्सा और 24% है पूंजीगत व्यय का हिस्सा। इस तरह बटा गया है, पूंजीगत व्यय 24% है और राजस्व व्यय जो है वो है 76% 2023-24 में। राजस्व और पूंजीगत लेखों के व्यय का वितरण देखें तो इसमें व्यय शीर्ष कौन कौन है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसमें देखिए राजस्व व्यय में विकासेतर राजस्व व्यय है और विकास मूलक राजस्व व्यय है। ठीक उसी तरह पूंजीगत व्यय में भी विकासेतर पूंजीगत व्यय है और विकास मूलक पूंजीगत व्यय है। 2023-24 में 75% राजस्व लेखा है और पूंजीगत लेखा 24.4%। तो विकास मूलक राजस्व व्यय जो है सबसे ज्यादा होता है 52.5, आधा करीब विकास मूलक राजस्व व्यय
राजस्व पर व्यय होता है, यानी विकास मूलक जो चीज है उस पर राजस्व व्यय होता है सबसे ज्यादा, आधा से भी ज्यादा। इसमें बताया गया है इस ग्राफ में कि राज्य सरकार जो है उसका कुल व्यय साल दर साल कितना वृद्धि हो रहा है। तो 2019-20 में 1,46,097 करोड़ रुपया था, 2023-24 में बढ़कर के 2,52,082 करोड़ रुपया व्यय हो गया है बिहार सरकार का। उसमें सार्वजनिक व्यय की बात करें 2023-24 में, तो सार्वजनिक व्यय जो है सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाएं पर होता है 33%, उसके बाद जो है सामान्य सेवाएं पर 23.5%, आर्थिक सेवाएं पर 19.1%, पूंजीगत परिव्यय 14.5%, लोक ऋण जो है वो 9.1% इसका अदायगी में चला जाता है, और 0.8% जो है ऋण एवं अग्रिम में चला जाता है। प्राप्ति और व्यय का डाटा अगर देखें 2023-24 और 2024-25 का, तो राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा कुल प्राप्ति और कुल व्यय को उसमें घटा देते हैं तो हमारा राजस्व घाटा आता है। 2023-24 में डाटा जो है, कुल प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रुपया है, जबकि व्यय 1,90,514 करोड़ रुपया है। तो इसमें राजस्व घाटा जो है वो है 2833 करोड़ रुपया। 1,514 करोड़ रुपया में जब 1,93,347 करोड़ रुपया माइनस होगा तो वो बचेगा 2833 करोड़, यानी कि इसका जो घाटा हुआ, यानी कि व्यय ज्यादा हुआ और आय प्राप्ति जो हुआ वो कम हुआ। इस तरह से हमारा राजस्व घाटा निकलता है। तो कर राजस्व, करतर राजस्व सहायता अनुदान तो हम लोग पहले इसका देख चुके हैं, और व्यय में जो है सामान्य सेवाएं में सबसे ज्यादा जो है, सामाजिक सेवाएं में सबसे ज्यादा व्यय होता है 83,225 करोड़ रुपया। अब पूंजीगत जो प्राप्ति है वो है 2023-24 में 60,313 करोड़ रुपया, और पूंजीगत व्यय जो है वो है 61,568 करोड़ रुपया। कुल व्यय दोनों मिलाकर के जो व्यय है वो है 2,52,082 करोड़ रुपया। कुल व्यय जो है 2,52,082 करोड़ रुपया है। इसमें से योजना व्यय 1 लाख और स्थापना जो प्रतिबद्ध व्यय है वो 1,40,247 करोड़ रुपया है। अब सकल राजकोषीय घाटा जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सकल राजकोषीय घाटा कितना है 2023-24 में, तो 35,660 करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटा कितना है, तो 1,80,054 करोड़ रुपया। कुल ऋण ग्रहण 60,218 करोड़ रुपया। उसमें से लोक ऋण अदायगी जो है वो है 22,979 करोड़ रुपया। बकाया ऋण जो है वो भी बहुत ज्यादा है 3,32,741 करोड़ रुपया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि राज्य का जो जीडीपी है वो कितना है, तो 8,54,429 करोड़ रुपया। ये हमारा इकोनॉमिक डाटा है। उसके बाद बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना देखें तो इसमें घाटा का जो राजस्व घाटा है वो है 2023-24 में 2833 करोड़ रुपया। पूंजीगत परिव्यय में 36,453 करोड़। शुद्ध ऋण प्रदान में 2040 यानी 2040 करोड़ रुपया। इसको टोटल अगर कर देंगे तो सकल राजकोषीय घाटा जो है वो आ जाता है 35,660 करोड़ रुपया, यानी कि पूंजीगत परिव्यय और शुद्ध ऋण को जोड़ेंगे और राजस्व घाटा घटेगा तो 35,660 करोड़ रुपया आता है, यानी कि सकल राजकोषीय घाटा निकलता है। प्रतिशत संरचना की बात करें तो राजस्व घाटा 7.9% और परिव्यय जो है 102.2% है। शुद्ध ऋण प्रदान 5.7% है। घाटा प्रबंधन अब कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो इसमें सकल राजकोषीय घाटा क्या है, तो राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा किसी वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। सकल राजकोषीय घाटा किसी राज्य का सकल राजकोषीय घाटा किसी वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा को परिभाषित किया जाता है। यानी कि सकल राजकोषीय घाटा निकल गया तो उसमें सिर्फ ब्याज को भुगतान को घटा देना है तो प्राथमिक घाटा निकल जाएगा।
राजस्व घाटा जो है वो सीधा सीधी है बिहार सरकार का जो है, राज्य सरकार का जो है राजस्व लेखे में घाटा की गणना राजस्व लेखे के प्राप्ति और व्यय के अंतर से होता है। राजस्व लेखा में प्राप्ति कितना हुआ, अंतर कितना है उसका व्यय का, वो जो है अगर व्यय ज्यादा है प्राप्ति कम है तो वो राजस्व घाटा में आता है। तो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग देखते हैं तो आगे जो है कृषि वाला, विद्युत वाला, खनिज वाला वीडियो भी इकोनॉमिक सर्वे से करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे तभी, नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो क्यों बनाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं